हमारी फोटो ऐसे ऐसे लोगों के साथ लगा के लाऊंगा क्या ऐसे फोटो कि तुम्हारे ना पूरे इतिहास खो दूंगा। विपक्ष क्या अभी क्वार्टर मार लेगा, कहेगा कहाँ हो गोदी मीडिया वालों, हाँ लगे पड़े हैं तुम्हारे पीछे टपाटप लगाने। जब तुम जूस में पेशाब मिला रहे हो तो कौन पिएगा वो? मैं बता रहा हूँ कौन पिएगा, कांग्रेस वाले, क्योंकि अब्दुल का वोट चाहिए। राहुल गांधी की बीच वाली टांग में पोलियो हो रहा है। अब तक तो तुमने हमारे धर्म के खिलाफ कई पिछड़े बना ली। बैन लगा पीके में, राम भाई साहब पीके में भगवान को लापता दिखाया था, किसी और धर्म को दिखाते अगर अपनी माँ का दूध पिया है। जब बीजेपी की अकेले 231 आई तो बीजेपी मायूस, और यहाँ पर 32 चिरकुट, कितने, जिसमें गधा, घोड़ा, सुअर, बैल, सांप, बिच्छू, नेवला, केकड़ा, मछली, सब। तो मोदी जी कह रहे हैं कि वो जो वोट रुकवा दी है मोदी जी ने, 24 घंटे के लिए रुकवाई थी ना। अरे मोदी जी कौन रुकवाते हैं वोट रुकवाने वाले? तो जो मैंने क्या ले लिया मोदी ने, नहीं हमारा तो नहीं मिला। क्या तो हाथापाई नहीं कर रहा है मैं। चलो फिर निकलो, फिर आप कैमरे से दूर रहो। चलो आप यहाँ मत आओ, हमारी याद के बिना मत आओ। ये हाँ चल, अरे छोड़ो ना, तुम वही हो जो तलवार की नोक पे सलवार पहनोगे। चलो यहाँ से जाओ, दोगले हिंदू हो तुम दोगले हो। चलो निकलो यहाँ से। नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच लगातार सोशल मीडिया पर एक जंग चालू रहती है। अब एक लड़का बहुत दिनों से लगातार वायरल हो रहा था, हिमांशु मिश्रा, जिसने न्यूज़ 18 इंडिया पे एक वक्तव्य दिया था, एक बयान दिया था कि उनके ऊपर 96 लाख रुपए कर्ज है। अब सोशल मीडिया जो कांग्रेस पार्टी का, उन्होंने एक तरफ हिमांशु मिश्रा, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ट्वीट की है, तस्वीर ट्वीट हुई है सुप्रिया श्रीनेत के ट्विटर हैंडल से। अब इस पूरे मामले पर बात करने के लिए दिल्ली के दीपक भैया जुड़ चुके हैं, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं, कैसे देखते हैं भैया सोशल मीडिया पर वॉर चल रही है, कैसे देखते हैं? अरे सुन लिया है, उन लोग का काम ही यही है कि फोटो के साथ फोटो जोड़ना। क्या फोटो जोड़ना, इसीलिए राहुल गांधी की फोटो के साथ मियां खलीफा को भी जोड़ो। क्या मियां खलीफा? हाँ, और लिखो गेट वेल सून। क्या गेट वेल सून मतलब कब आओगे साथ? राहुल गांधी के साथ मियां खलीफा को जोड़ दो जी। तो और क्या मिलेगा आपको? क्या लग रहा है कि माधुरी दीक्षित मिल जाएगी ऐसे को? आप भी जोड़ दो भाई साहब। सुनो, वो छोड़ दो, वो जो बंदा है उसको मैं जानता नहीं हूँ। कल परसों वो यहीं बैठा था, कह रहा भाई साहब मैंने इतने पैसे हार दिए, मैंने उसने पैसे हार दिए। मैंने कल भी बैठा था ना, कल भी यही बैठा था, मैंने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। पूछो क्यों? उसको देख के लग नहीं रहा था कि 96 लाख कोई कर्जा देगा, पहली बात। दूसरी बात यह कि अगर उसने कर्जा ले भी लिया तो जब तक आपको किसी के केस की जानकारी ना हो तब तक मत बोलो। मैंने नहीं बोला। अब 2 दिन पहले पता लगा कि वो फिरकी ले रहा है। कोई कह रहा है वो पेन बेचता था, कोई कह रहा है वो झूठ बोल रहा है, कोई कह रहा है वो फ्रॉडिया है। अब वो कभी वहां आके बोल रहा है, कभी यहाँ आके बोल रहा है और रो रहा है। मगर आप एक बात बताओ, क्या रोने वाला अपराधी नहीं हो सकता? हो सकता है। ये कौन कंफर्म करेगा भाई? इसीलिए पहले सोचो, तोलो, फिर बोलो। वो तो यहाँ आके सब में कह गया कि मेरे 96 लाख रुपए कर्जा हो गया, बोल गया। मगर सच क्या निकला? आज वो कौन लड़की, लेडीज बता रहे हो, वो मोदी जी के साथ फोटो डाल रही है। 62 साल से तुमने देश में राज करा है, हमारी फोटो ऐसे ऐसे लोगों के साथ लगा के लाऊंगा क्या कि तुम्हारे ना पूरे इतिहास खो दूंगा। कैप्शन लिखा है बिल्कुल एक जैसे, एक तरफ तस्वीर हिमांशु मिश्रा, एकदम मोदी जी कह रहे हैं वो, उन्होंने भी कर्जा लिया और दूसरे वाले भी कर्जा ले रहे हैं देश पे। बिल्कुल, मैं भी खड़गे, मल्लिका अर्जुन खड़गे की फोटो भी लगाऊंगा, जो ऐसे बोलता है पार्टी का कार्यकर्ता है, ऐसी तो बोलता है यार। और कैसे बोलता है वो? मैंने सुना उसका बयान। अरे सारे लोग तालियां बजाओ, सोनिया गांधी राहुल गांधी जिंदाबाद। क्या सोनिया गांधी राहुल गांधी सुना गया? अब आगे कह रहा है जिंदाबाद, वो जिंदाबाद समझ नहीं आ रहा। और एक बंदा इनके जैसा वहां पर तंबाकू लगा रहा था, उसने सोचा ताली बजानी है, उसने तालियां बजानी शुरू करी, वहां सबने ताली बजानी शुरू कर दी। एक तो आप लोग कहीं भी रगड़ना शुरू कर देते, ये क्या सिस्टम है आपका? सच्चाई तो है, मोदी जी ने देश पे तो कर्जा कर ही दिया, क्या गलत बोल रहे हो? पता नहीं भाई साहब, आपने कर्जा दिया होगा। विपक्ष कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। विपक्ष तो कुछ भी कह देता है गांजा पी के। विपक्ष क्या अभी क्वार्टर मार लेगा, कहेगा कहाँ हो गोदी मीडिया वालों, हाँ लगे पड़े हैं तुम्हारे पीछे टपाटप लगाने। अरे तुमने चुराई हुई चीज को, ये माइक लोगे, लेके नहीं जा रहे, माइक लोगे यहाँ आओ ना इंटरव्यू लेने, इसके माइक को चोरी करते हो, चोरी करी हुई चीज में अपना धर्म बनाते हो, नाम बदल के शादी करते हो, हैं थुकी हुई बिरयानी खिलाते हो, मुता हुआ पेशाब पिलाते हो, थुके हुए पराठे खिला रहे हो लोगों को। अथू, ये क्या तरीका भाई? खाओगे? खाओगे? आप खाओगे भाई साहब? फिर कहते हो दीपक भाई ऐसी बातें करता है। जब तुम जूस में पेशाब मिला रहे हो तो कौन पिएगा वो? मैं बता रहा हूँ कौन पिएगा,
कांग्रेस वाले, क्योंकि अब्दुल का वोट चाहिए, और अब्दुल का वोट चाहिए तो अब्दुल का जूस पीना पड़ेगा। मैं गलत बोल रहा हूँ भाई? मैंने गाली बकी? अगर अब्दुल का वोट चाहिए तो अब्दुल के पराठे भी खाने पड़ेंगे। हाँ, ये वही सुप्रिया सेन थे जिन्होंने मोदी जी को बैल बुद्धि भी बोल दिया था, अब कर्जे वाला बोल रही है, क्या कहेंगे उस भाई पे? सुनो, तुम्हारे पिताजी हो, इनके हो, इनके पिताजी हो, यहाँ तमाम लोग जितने लोग खड़े हैं, सबके पिताजी। पिता पिता होता है क्या? पिता। अगर किसी के पिता को तुम बैल बुद्धि बोलोगे क्या, बैल बुद्धि तो भाई साहब गुस्सा तो आएगा, मगर मैं उनको कुछ नहीं बोलूंगा। मैं उनके हेड को बोलूंगा। राहुल गांधी की बीच वाली टांग में पोलियो हो रहा है। युवा नेता है वो, क्या हो गया, देख लिया क्या आपने? युवा नेता पोलियो हो रहा है, मैं तो युवा नेता बता रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ पोलियो हो रहा है। और पोलियो भी ऐसा हो रहा है कि वो अमिताभ बच्चन जो कहता है, नमस्कार देवी और सज्जनों, 2 बूंद जिंदगी की लगवा लो, उस टाइम पे इनको सोनिया गांधी नहीं लेके गई होगी। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मोदी जी को अब शब्द बोलने का मतलब है, देश के प्रधानमंत्री का अगर आप अपमान कर रहे हो तो जनता का अपमान हो रहा है। क्या? जब तुम्हारी दादी थी ना प्रधानमंत्री 3 बार, तो हमने कभी उनकी बेइज्जती नहीं करी, क्योंकि महिला है, हम सनातनी हैं। उनके राज में क्या क्या कांड हुआ है हमको पता है। इसीलिए तुम्हारे पर्चे खोलने के लिए, क्या तुम्हारे पर्चे खोलने के लिए एक युवा आयरन लेडी आ रही है, जिसने एक पिक्चर बनाई है इमरजेंसी, क्या रिलीज कर दो। होने नहीं दे रहे। 4-5 चीजें उसमें गलत लग रही है, उसको हटा दो। दिक्कत क्या है? अगर किसी के मान को ठेस पहुंच रही है, वो चीज हटा दो, पिक्चर दिखाओ ना, सच आ जाएगा आगे। अब तक तो तुमने हमारे धर्म के खिलाफ कई पिक्चरें बना ली। बैन लगा पीके में, राम भाई साहब पीके में भगवान को लापता दिखाया था। किसी और धर्म को दिखाते अगर अपनी माँ का दूध पिया है, आमिर खान लापता हो जाता, क्या होता? मनमोहन सिंह जी खोज रहे होते आमिर किथे गया, मगर इन्होंने भगवान को दिखा दिया। अरे हमारे धर्म का तुम अपमान करते हो, क्योंकि हिंदू जो है ना वो सहनशील कौम है। हिंदू कहता है राम करेगा, श्याम करेगा, मगर नुपुर शर्मा ने सिर्फ एक किताब की बात रखी, उसके बाद माफी भी मांग ली, उसके बाद उसने अपोलोजाइज भी कर लिया, पार्टी से रिजाइन भी दे दिया, पूरे धर्म इस्लाम कम्युनिटी से माफी मांग ली। आज वो अपने घर से बाहर नहीं निकल रही, और ये हिंदुओं का देश है। क्या तो कुछ करना पड़ेगा ना फिर? पार्टी क्या करेगी भाई साहब? बुरा मत मान रहा। मोदी जी जब आए थे तब कट्टर थे, मोदी जी भी कह रहे हैं भाई और बहनों, सबका साथ और सबका विकास। अब तुमने जिसका साथ लिया, पहले सुन लो भाई साहब, तुमने जिसका साथ लिया उसको 222 मकान दिए, उसने तुम्हें 1 वोट नहीं दिया। अब बताओ मैं क्या करूं? बताओ, तुम्हें कहना चाहिए जिसका साथ उसका विकास। क्या? जिसका साथ उसी का। अरे जो तुम्हारे साथ है उसका विकास करो, अगली बार अब्दुल खुद सीधा हो जाएगा। योगी जी कह रहे हैं कि एक रहोगे, नेक रहोगे, बट जाओगे, कट जाओगे, उनको बोल रहे हो ऐसे मत करो। आप जंतर मंतर में जाके, कल ओवैसी आ रहा है उसकी गोदी में बैठ जाओ। जाओ। अरे मैं नहीं कह रहा, वो तो विपक्षी पार्टी कह रही है ना। अरे भाई साहब मैं कह तो रहा हूँ, राहुल गांधी कह रहा है, जिसको 99 सीटें दे दी तुम्हारे देश की जनता ने। तुम्हारे देश की, तुम्हारा देश नहीं है, हमारे देश की जनता ने। हाँ तो यार पत्रकार भी फंस जाता है कई बार। नहीं, देश तो सबका है भाई। हमारे देश की जनता ने तो 99 सीटें दी, मगर बच्चा बीजेपी वालों के यहाँ हुआ है। राहुल गांधी ढोल काहे बजवा रहा था भाई? इनकी 231 आई, राहुल गांधी की 99 आई, और वो कह रहा है जी मुंडा हो गया। भाई मुंडा तो किसी के घर में भी नहीं हुआ। जब बीजेपी की अकेले 231 आई तो बीजेपी मायूस, और यहाँ पर 32 चिरकुट, कितने? 32, जिसमें गधा, घोड़ा, सुअर, बैल, सांप, बिच्छू, नेवला, केकड़ा, मछली, सब था, सब मिक्स वेज। क्या? तो चौड़े हो रहे, कह रहे हम थोड़ा सा चूक गए। क्या? अरे तुम थोड़ा सा नहीं चूक गए, अगर सनातनियों ने इनको पूरे वोट दे दिए होते ना, क्या पूरे वोट, तो माँ कसम बता रहा हूँ अब की बार बुलडोजर, ये जो चौड़े हो रहे हैं ना अखिलेश यादव, कि हमारे घर की तरफ मोड़ के दिखाओ, हम आएंगे तो गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे, इनका मुंह नहीं खुलता। इनकी पावर बढ़ी, इनकी सीटें बढ़ी, इनका मुंह खुल गया। क्या? और अभी इलेक्शन है हरियाणा में, ये लास्ट बाइट है, मैं थक गया हूँ आज, उसको जरूर डाल देना। अगर भाई साहब सुनो, आप भगवान हो, अगर भाई साहब एक बात बता दो, यूक्रेन और रशिया की वॉर का क्या होगा बता दो? वो तो मोदी जी कह रहे हैं कि वो जो वोट रुकवा दी है मोदी जी ने। 24 घंटे के लिए रुकवाई थी ना। अरे मोदी जी कौन रुकवाते हैं वोट रुकवाने वाले? तो जो मैंने क्या ले लिया मोदी ने? अरे हमारा तो कुछ नहीं मिला। क्या? तो हाथापाई नहीं कर रहा मैं, चलो फिर निकलो, फिर तो आप कैमरे से दूर रहो, चलो आप यहाँ मत आओ, हमारी याद के बिना मत आओ, ये आ जाओ, चल। अरे छोड़ो ना, तुम वही हो जो तलवार की नोक पे सलवार पहनोगे, चलो यहाँ से जाओ, चलो जाओ, तुम पहनोगे।
तुम्हारी शक्ल बता रही है, दोगले हिंदू है, दोगले हिंदू हो तुम दोगले हो। जल्दी निकलो यहाँ से। हिंदू नहीं है, हम इस देश के हिंदू हैं। अरे भाई साहब चलो जाओ ना यहाँ से।